आज का लेक्चर है हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। आपको पता ही है, अगर ये हमारा इंडिया है, राइट साइड पे क्या पड़ता है हमारा? बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में 43 आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल में 204। ठीक है, दीज आर कोरल आइलैंड्स, दीज आर कोरल आइलैंड्स। कोरल मैंने बताया था क्या होता है। लगता है मुझे भी हेलो, दिखाई दे रहा है? बता दो फिर से। आइलैंड्स ऑफ इंडिया यस दो सर, तरह यस के सर हैं। दिखाई दे रहा है। शुक्र है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया दो हैं, एक है आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी हमारी पड़ती है लेफ्ट साइड पे, है ना, वेस्ट साइड पे, और ईस्ट साइड पे पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल, अगर ये इंडिया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे है 43 आइलैंड्स, यहाँ पे है 204 आइलैंड्स। दीज आर कोरल आइलैंड्स। कोरल मैंने बताया था जब थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, व्हाट आर कोरल केप, आइलैंड्स। केप वाले। केप वाले थोड़े थे, कोरल आइलैंड्स। मूंगा नहीं होता, मूंगा, बता दो। मैंने बताया था ये मूंगे मूंगा, के बने होते हैं। मूंगा, जो नग मूंगा डालते हैं ना मतलब। आप उंगलियों में, जो नग डालते हैं, मूंगा हाँ कहते जी, हैं। हाँ हाँ जी। कोरल आइलैंड बनते हैं, जो हम्म। लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं सारे। सर मूंगा के एलिफेंट एनिमल होता है। कोरल एक्वाटिक एनिमल होता है ना, जब ये मर जाता तो इसका स्केलेटन बच जाता है, उस यस स्केलेटन को सर, मूंगा कहते हैं, कोरल यस कहते हैं। सर। अब पता होगा आपको, मूंगा रेड कलर का होता है, वो डालते हैं ऐसे लंबा सा, लाल रंग का बड़े लोगों ने डाला होता है, रेड कलर का ऐसे लंबा सा होता है। चलो जी, एक आ गया लक्षद्वीप और दूसरा आ गया यहाँ पे मिनिकॉय। मिनिकॉय, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, दीज आर कंसिडर्ड एज, दीज आर कंसिडर्ड एज, अमित माइक म्यूट कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। दीज आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ, these are considered as extension of Bay of Bengal, Bay of Bengal। ठीक है, सर ये जो आपने लिखा है दीज आर कोरल आइलैंड, मतलब ये हाँ, दो तरह के कोरल आइलैंड होते हैं, नहीं नहीं लक्षद्वीप नहीं, और ये। कोरल आइलैंड तो तीन तरह के होते हैं, अटॉल होता है, वो होता है, वो करवाया था मैंने, आप पिछले लेक्चर को देखना, स्टार्टिंग वाले को। ये दो हैं आइलैंड्स, एक तो हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है, एक आता है मिनिकॉय, स्टार्टिंग में करवाया था, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, दीज सर आर, मतलब जो आपने लक्ष्य, हाँ जी हाँ जी, पूछो पूछो। मतलब आपने यहाँ पे लिखा है दीज आर कोरल आइलैंड, नीचे आपने लिखा है लक्षद्वीप, और ये दोनों क्या है मतलब? ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं ना, के लक्षद्वीप और अंदर मिनिकॉय। आते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? ये कोरल, ये कोरल के बने होते हैं, ये कोरल के बने होते हैं। कोरल के बने होते हैं। हाँ, कोरल भूल गया क्या? कोरल बताया था मैंने आपको, व्हाट इज ए कोरल, किससे बनता है? मूंगा से। मूंगा तो ठीक है, हाँ। मूंगी की दाल नहीं समझ लेना इसको। ठीक है, कोरल ठीक है आइलैंड सर। का मतलब क्या है, क्या चीज है कोरल? मैंने आइडिया दिया था जब हमने पढ़ाया था, व्हाट इज कोरल, और कैसे इसमें से बनते हैं हमारे आइलैंड्स, जब हमने किया था बता, नैरो। हाँ, बता दो एक बार फिर से। बता देते हैं, देखो जो कोरल आइलैंड है ना हमारे, ये एक एक्वाटिक एनिमल होता है। कोरल इज, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा आता है? एक आता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा आता है न्यू मूर, न्यू MOOR। चलो ठीक है, अब मैंने बताया था कोरल इज एन एक्वाटिक एनिमल। क्या है सर न्यू कोरल? मून क्या है? आइलैंड, अच्छा, टापू, ये किस टापू, साइड
ये राइट साइड पे बे ऑफ बंगाल बे के ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर बट हम इसको लिखते तो, ये हम लिखते तो है नहीं मैप पे, फिर ये तो कहाँ गया? डूब गया ना, बताया तो था मैंने, अच्छा डूब तो गया। ठीक है सर। ये नया नया आइलैंड बना था तब। तो कोरल क्या है हमारा? कोरल इज एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल। अब ये क्या करता है? कोरल प्लस जू ज़ैंथेले, ZENTHALE, ज़ैंथेले एल्गी, ये दोनों आपस में रहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? पढ़ा हुआ है सर ये। पढ़ा हुआ है ना? क्या होती है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? ये इसको फूड देता है, एल्गी जो है वो कोरल को फूड देता है, ठीक है। कोरल होता है आपका व्हाइट कलर अच्छा का, ये सर। ठीक है। और ज़ुआंथीसियल्स क्या करता है? इसको गिव ओके 60% फूड देता है इसको, फूड प्लस कलर, ठीक है। अब मतलब जब इसके ये, पास ये खाना वगैरह। हाँ हाँ हाँ, जब ये मर जाता है तो इसका क्या बचता है? स्केलेटन। और स्केलेटन का क्या बन जाता है? आइलैंड, ठीक है, ठीक है। चलो अभी आगे भी करते हैं, ये इतना सा क्लियर है ना आपको लक्ष्य उसके बारे में? चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड इन, कहाँ? सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। मनमीत एटलस ले लिया? कैपिटल बताओ, व्हाट इज कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? जल्दी बताओ, बड़ी फेमस जगह है हिस्टोरिकली भी। अंडमान और निकोबार। कैपिटल कौन बताएगा? मनमीत बताएगी, मनमीत बताना जरा, मनमीत, गुरप्रीत, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। हाँ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यस सर। 13th लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, 13th लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया। लिखो ब्रैकेट में। कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में, ठीक है। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ARAKANYANA, अरंकिया माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार, ठीक है। अगर आप मैप देखोगे तो वो जो माउंटेन रेंज है वो जाते 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 अंडमान निकोबार वाली साइड चल जाती है, ठीक है। तो पोर्ट क्या होता है? पोर्ट, आप बताओ क्या होता है? इतनी इंग्लिश तो पढ़ी होगी आपने। व्हाट इज पोर्ट? सर बंदरगाह। और क्या होते हैं वहां पे? मंकीज होते हैं, हम्म। हैं, शिप्स आती हैं, ट्रेड के लिए यूज होता है जो, ठीक है, उसको कहते हैं पोर्ट। अच्छा वो पोर्ट है। हाँ, आपने कौन सा सोचा? और कौन मुझे सा तो पोर्ट पता नहीं पता है कौन सा आपको? नया पोर्ट। टेलीपोर्ट। ये अब नहीं नहीं यही हाँ पता है सिर्फ एक ही पोर्ट। हाँ, कोई नई इंग्लिश, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार क्या है? स्टेट है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक मिट्टी। है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ यहाँ पे? फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन
2011। ठीक है। इट इज वोल्केनिक आइलैंड। इंडिया में अगर कहीं वोल्केनो मिलता है तो वो अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। ठीक है। अंडमान, यस सर। अंडमान और निकोबार, इन दोनों के बीच में जो है लाइन जो इनको सेपरेट करती है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को जो सेपरेट करती है। हाँ, जो लैटिट्यूड सेपरेट करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है। सर ये क्या लिखा आपने? फर्स्ट सेंसस, CENSUS, सेंसस होती जनगणना, लोगों को गिना गया वहां पे। सेंसस, सेंसस। ठीक है। यस सर, एक मिनट रुकना सर, आगे नहीं करना। और हमारा नाम क्या है जाना, नीचे नीचे। चले आगे। क्या लिखे सर? 10 डिग्री चैनल, चैनल। CHANNEL। कर दो सर। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है नियरेस्ट कंट्री टू अंडमान, नियरेस्ट कंट्री टू अंडमान। ठीक है। ये है म्यांमार। नियरेस्ट कंट्री टू निकोबार, पहले भी कराया था मैंने। निकोबार कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड सबसे पास पड़ता है इनको। ठीक है। अगर हम मैप पे देखें इसकी लोकेशन, अगर ये ऐसा छोटा टेढ़ा मेढ़ा सा मैप बनेगा मेरे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम होती है ना मैप की, नीचे मैप बना ही देता। अच्छा, चलो ठीक ही बन गया, थोड़ा सा मोटा मोटा बन गया। ये हमारे अंडमान निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, दीज आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है। और कौन सी सी है ये? अरेबियन सी। देखो जी, अब हम करेंगे मसला। सबसे ऊपर लिखो म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार और इनके बीच में ऐसे एक ऐसे डिजाइन बनाओ, इसका नाम है कोको स्ट्रेट, STRAIT। एक और स्टेट मैंने करवाई थी जिसका नाम था पाल्क स्टेट। कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। अगले पेज पर बनाते हैं। म्यांमार, म्यांमार और ये ऐसे कोको स्ट्रेट, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ऐसे ये आ गया आपका सदर्न अंडमान और ये लिटिल अंडमान। फिर यहाँ पे आ गया चैनल जिसका नाम अभी दिया हमने 10 डिग्री चैनल। दिस इज कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। फिर चैनल आ गई और यहाँ पे आ गया हमारा इंडोनेशिया का सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, किसका है ये? इंडोनेशिया का। इनका भी नामकरण कर देते हैं हम। ऊपर वाला लिखो आप नॉर्थ अंडमान। ठीक है। फिर आता है आपका मिडल, मिडल अंडमान। ठीक है। ये जो है ये वाला है हमारा साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और ये है हमारा
लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड का भी बीच में है फेमस। सर? हाँ यहीं पे कहीं पे। और यहाँ पे है हेवन लॉक, हेवन लॉक आजकल तो, हेवन लॉक आइलैंड आजकल तो वैसे ही बड़ा फेमस है, फेमस डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पड़ता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर और किसके लिए फेमस है, एक तो पोर्ट है, और किसके लिए फेमस है बताओ। अरे बताओ, यहाँ पे एक लाइन डालो और यहाँ पे एक आइलैंड डालो, इसका नाम है न्यू सैनिटल आइलैंड। यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, सैनिटलीज ट्राइब। ठीक है, ये जो लाइन डाली सर इसका ये जो डंकन पास। हाँ जी नीचे बोलो, लिखा आपने, क्या चीज। ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं ये जो आप लिख रहे हो, न्यू हाँ ये लेफ्ट साइड में सेंट्रल पड़ता है, आइलैंड। लेफ्ट साइड में पड़ता है। ये आ गया ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किस किस को सेपरेट करता है, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को, ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ पे आता है कार निकोबार, कार निकोबार। सर ये क्या लिखा आपने, साउथ अंडमान? हाँ साउथ अंडमान, लिटिल निकोबार। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर भी यहीं कहीं पड़ता है साउथ अंडमान में। मेरा एड्रेस कहाँ गया, रुको मैं लिखा तो है एड्रेस, सर आपने। रुको मैं एड्रेस लेके आया, थोड़ी पोजीशन अच्छे से लेके आता हूँ, मैं अपना भी ले आता हूँ। एक मिनट होल्ड कर। सोलह सतारह। सबसे ऊपर आ गया हमारा नॉर्थ अंडमान। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कोको चैनल, कर दिया हमने, हाँ म्यांमार और उसके बीच में। ठीक है, कोको चैनल आ गया। फिर उसके बाद आ गया साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान। सर इसके हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ठीक है, हाँ क्या क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं अभी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करते जाओ। नॉर्थ साउथ सेनेटल, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, पतला पेन लेते हैं साथ में। सबसे ऊपर आ गया हमारा
नॉर्थ म्यांमार, अंडमान। ठीक है। म्यांमार और हाँ। इंडिया के बीच में चैनल आ गया, उसका नाम है कोको चैनल, ठीक है। चैनल होगी जैसे नहर हो जाती है ना, ठीक है, कोको हम्म। चैनल। उसके बाद आ जाता है पहले हमारा नॉर्थ अंडमान, ये ऐसे ऐसे एक अंडमान आता है, ये आ गया नॉर्थ अंडमान, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आगे और भी ठीक है। लिखना है ना, फिर छोटी छोटी चीजें रह जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास मिडिल अंडमान, ये आ मिडिल गया अंडमान। मिडिल अंडमान, ठीक है। मिडिल के बाद आ गया आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है। यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे ये पहला डॉट, ठीक है, फिर उसके ऊपर ये दूसरा, ये है नील आइलैंड, NEIL, नील आइलैंड। ये है हेवन लॉक, हैवलॉक कहते हैं इसको, फेमस हनीमून डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हैवलॉक के राइट साइड पे यहाँ पे एक डॉट डालो, इसका नाम लिखो बैरन आइलैंड, यहाँ पे हमारा वॉल्केनो है, ये लिख लो वॉल्केनो, बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड के बिल्कुल ऊपर, स्ट्रेट ऊपर जाओ और कोको चैनल के पास यहाँ पे एक और आइलैंड है, वो भी इंडिया का है, उसका नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड। वैसे तो 243 आइलैंड्स हैं, बट हमने इतने नहीं करने हैं। फिर हम जाके पोर्ट ब्लेयर की राइट साइड पे, यहाँ पे एक ऐसे बना लो छोटा सा, और फिर उसके बाद नीचे आ गए हम, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसका नाम है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किस किस को करता है, साउथ अंडमान और यहाँ पे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये वाला है नॉर्थ सेनिटल आइलैंड, नॉर्थ सेनिटल, और ये है हमारा साउथ सेनिटल। व्हाट इज नॉर्थ एंड साउथ सेनिटल आइलैंड, किस लिए फेमस है ये? यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं जो बिल्कुल आदिवासी हैं, टोटली आदिवासी हैं, तीरों पे जहर लगा के रखते हैं वो, कोई आए तो दे भाई चल। अभी पीछे एक न्यूज भी आई थी कि एक अमेरिकन पादरी, पादरी समझते हैं ना क्या होता है, फादर नो जिसको वो सर। कहते हैं, जीसस बना जो मतलब कन्वर्ट करता है, जो मतलब रिलीजन कन्वर्ट यस। करते हैं, जो यीशु का उपदेश देके, ठीक। ठीक है। तो दैट वेंट हम्म। देयर, तो वो वहां पे इनको बताने गया, तो क्या कि उसने कहा कि मैं इनको उसको इनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊंगा, इनको कन्वर्ट करूंगा, बट उन्होंने क्या किया, तीरों पे जहर लगा दिया और उसको उधर ही हैप्पी बर्थडे कर दिया उसका। इसीलिए ये जो आइलैंड्स है, यहाँ पे परमिशन नहीं है किसी को भी जाने की, ओनली स्पेशल पीपल विद स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल्स कैन गो, यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। फिर लिटिल अंडमान, और यहाँ पे आ गया आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री के ऊपर आ गया आपका कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार के फिर आ गया आपका लिटिल निकोबार, यहाँ पे लिख लो LITT, लिटिल निकोबार। लिटिल बस। निकोबार के बाद सबसे बड़ा आइलैंड आता है यहाँ का, निकोबार का ग्रेट निकोबार, नाम से ही क्लियर हो जाता है आपको, ग्रेट का मतलब क्या सर ये होता है, बैरन आइलैंड के नीचे क्या लिखा है आपने? वॉल्केनो, VOLCANO। मतलब वॉल्केनो यहाँ पर, वो जो आपने पिछले पॉइंट में कराया कि वॉल्केनो बड़े फेमस है, कोई हाँ, इधर है यहाँ इंडिया में यही एक आइलैंड है जहाँ पे वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड में? पूरे इंडिया में कहीं वॉल्केनो सुना आपने, कहीं पे वॉल्केनो है? कहीं पे नहीं है, नो सिर्फ सर। बैरन आइलैंड में वॉल्केनो है, लोग यहाँ जाते हैं। ओके ओके। अच्छा, अभी एक और जो क्वेश्चन आप बता रहे थे मुझे, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब क्वेश्चन देखो पहले क्या क्या आते हैं।
क्वेश्चन आ सकता है इसमें, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड में, कौन से आइलैंड में है? साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में आ ठीक है, गया। ये भी यहाँ भी इंडिया लिखिए। ठीक है, फिर आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पैसेज। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ठीक है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। इनके बीच में क्या चैनल है? ग्रेट चैनल। क्या चैनल है? ग्रेट ग्रेट चैनल। चैनल। तो पहले तो यही क्वेश्चन हो गए। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इंदिरा पॉइंट कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, फिर एक और आइलैंड है यहाँ पे, उसका नाम है रॉस आइलैंड। ये कहीं है ऊपर, यहाँ कहीं नील आइलैंड के पास ही है। इसका नाम है रॉस आइलैंड। अभी ये करंट अफेयर में कवर करेंगे हम, रॉस आइलैंड। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, हेलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक उतार लिया? हेलो, नहीं गुरप्रीत। सर अभी नहीं उतारा। चलो उतारो 2 मिनट में, ठीक है, एक बार बताना मुझे। ठीक है। बना लिया? हेलो, बोलो भाई बोलो। हेलो हाँ जी, सर, ये जो अंडोमान रोज आइलैंड है, ये मिडिल अंडोमान और साउथ अंडोमान के बीच में है। हाँ उसके पास है, रॉस, रॉस ROSS। अच्छा रॉस। तो सर अगर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा है। नहीं नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन अलग से आएगा, मैं बताता हूँ ना, अभी पहले उतारो। इनके नाम चेंज किए हैं सर अभी ये इसके गवर। नीचे, हेलो, इनके नाम इसके चेंज किए नीचे हैं। क्या लिखा है आपने? किसके नीचे? अच्छा सबके, ये साउथ नॉर्थ क्या लिखा है आपने?
दूसरी सैनिटल, ऑपोजिट साइड सर। SENITAL, सैनिटल, जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। ओके। सबके नहीं किए, 3 आइलैंड के किए हैं। कर लिया सर, कर लो आप। ठीक है। अच्छा ये आ गया। कोको चैनल बताया ना मैंने आपको, कोको चैनल के ऊपर यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है कोको आइलैंड। ये भी करंट अफेयर का है। चैनल नीचे। हाँ, ये म्यांमार का आइलैंड है। कोको चैनल के नीचे क्या लिखा है सर आपने? नारकोंडम, NARCONDAM। मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मुझे समझ नहीं आती। नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड लिख लिया। यस सर। चले आगे। अब नीचे लिखो पॉइंट्स में, सारा बना लिया ना। यस सर। पहला पॉइंट लिखो, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड इज, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड इज लीज्ड बाय म्यांमार टू चाइना। लीज्ड बाय म्यांमार, बाय, म्यांमार टू चाइना। उन्होंने चाइना को लीज पे दिया हुआ है। तो चाइना यहाँ क्या करता है, मिलिट्री अपनी कुछ कुछ उसने मिलिट्री यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दी है। ठीक है। यस सर। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच आइलैंड इज नियर टू अंडमान एंड इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, तो क्या आंसर है उसका, कोको आइलैंड्स। 3 आइलैंड है यहाँ पे। आइलैंड, ठीक है हाँ, सर। ऐसे 3 बिंदु है, ये 3 आ गए। ठीक है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो क्या आ सकता है, कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 आइलैंड्स के नाम चेंज किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर लूं। यस सर, कर लो। हाँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 आइलैंड के नाम चेंज किए हैं। क्या नाम था, नील आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक और रॉस। रॉस 1 2 और ये 3 3 3। पहले पहले वाले का नाम है शहीद आइलैंड। नील आइलैंड का नाम रखा उन्होंने शहीद आइलैंड। दूसरा नाम रखा उन्होंने स्वराज, स्वराज आइलैंड। और तीसरा नाम रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र। बोस। हम्म। ठीक है। ये शहीदों की याद में रखा भगत सिंह, ये रखा सुषमा स्वराज की याद में, और ये रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसके लिए। ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है। ठीक है सर। कहाँ पढ़ते हैं ये, ईस्ट ऑफ साउथ अंडमान। ये कहाँ पढ़ते हैं सारे आइलैंड, ईस्ट ऑफ साउथ अंडमान। ऑल दीज आइलैंड्स लाई इन द ईस्ट ऑफ साउथ अंडमान। ठीक है सर। ठीक है। अब हेडिंग डालो नॉर्थ अंडमान की। अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान में सबसे पहला पॉइंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर देयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, जो मतलब कि पूरे साल हरे भरे रहते हैं हाँ, और इनमें अपने पतझड़ लीव नहीं शेड आता नहीं है, करते हैं। इनमें पतझड़ नहीं आता। हम्म। सेकंड आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है उसका, सैडल पीक, सैडल पीक 739 मीटर। कहाँ पे पाई जाती है वो, अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ अंडमान आइलैंड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नारकोंडम, NARCONDUM, बताया था ना अभी मैंने, नारकोंडम आइलैंड। ये भी वॉल्केनिक आइलैंड है। नारकोंडम। हाँ, बट ये जो है ये डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है,
कि पहले जमाने में कोई 100 करोड़ों साल पहले ये इसमें से लावा निकलता था, बट अब इसमें से लावा नहीं निकलता, ये सो गया हुआ है, डॉर्मेंट। ठीक है, उतारा ये। ठीक है, चले आगे। बोलो, बोलते नहीं हो। मनमीत, गुरप्रीत, अरे भाई बोलो। NEIL। नील आइलैंड का नाम बना शहीद, हैवलॉक का बना स्वराज, और रॉस का बना नेता सुभाष चंद्र बोस। चलो मैं आगे चल रहा हूँ फिर। 1 मिनट। You know, हाईएस्ट पीक हो गई अंडमान निकोबार, नारकोंडा। नेक्स्ट पॉइंट। सर ये क्या लिखा है आपने नारकोंडम के नीचे? डॉर्मेंट, DORMANT। हो गया सर, चलो। तो चलो आगे। लिखा। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, मिडल अंडमान, मिडल आइलैंड है ना, मिडल अंडमान या मिडल आइलैंड। इसमें क्या है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। कहाँ पे है, बैरन आइलैंड। जहां पे हमारा एक्टिव वॉल्केनो का मतलब क्या है, यहाँ से क्या निकलता है हमारा, लावा निकलता। लिख लिया, लिख लिया। हाँ, ओनली एक्टिव वॉल्केनो। और डॉर्मेंट वॉल्केनो कहाँ पे है, इसी के ऊपर, कौन सा आइलैंड था उसका, डॉर्मेंट, नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, फिर आ गया न्यू सैनिटल आइलैंड, न्यू सैनिटल सैनिटन सैनी सेंटिनल आइलैंड। न्यू सैनिटल आइलैंड में क्या है, सेंटिनलीज ट्राइब रहती है। ठीक है, आदि मानव टाइप है। ये कैनिबलिज्म है, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है, जो इंसान को खा जाते हैं। फिर आता है हमारा डंकन पास, कहाँ पे है, बिटवीन साउथ अंडमान। क्या हो रहा है, झगड़ा, कुछ नहीं हो रहा सर। आवाज बड़ी आ रही है। सर वो बाहर बैठे हैं ना, बाहर बैठे हैं ना। ठीक है, डंकन पास बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से अभी तक किसी ने मुझे नहीं बताया, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ पे है हमारी, पोर्ट ब्लेयर में।
कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में। हाँ, क्या कहते थे इसको? काला पानी की सजा जो अंग्रेज देते थे, हम्म। आया याद? यस तो सर। जो इनके साथ पंगा लेता था वो क्या करते थे वहां पे? ठीक है, डाल देते थे उसमें। डाल देते थे उसमें। छोटा सा कमरा होता था 4 बाय 4 का, उसमें भी रखते थे उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। कोको, कोको चैनल, कोको चैनल। अब यहाँ पे पहले क्या था? कोको आइलैंड था। कोको आइलैंड वॉज विद इंडिया, नाउ विद म्यांमार, नाउ विद म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, जिसको बर्मा कहते हैं। तो ये मैंने बताया था, ऊपर है हमारे कोको आइलैंड, ये आ जाता है हमारा कोको चैनल, और नीचे आ जाता है हमारा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। हम्म। ठीक है, ठीक है। कोको चैनल पहले कहाँ, किसके पास था? इंडिया के पास था। हाँ, कोको आइलैंड, सॉरी। ठीक है, फिर दो और फेमस आइलैंड है, उनका नाम है इंटरव्यू आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड इंटरव्यू वाली। एंड साउंड आइलैंड। हो सकता है आपको एटलस में कुछ आइलैंड ना भी मिले, उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि 403 किस्म के आइलैंड है, तो वो जो है वो बिल्कुल डिटेल्ड मैप नहीं चाहिए होते हैं, इतना हमें जरूरत नहीं है। इंटरव्यू आइलैंड बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे है। इंटरव्यू आइलैंड पड़ता है मिडिल अंडमान के सर पास। हाँ जी। मिडिल अंडमान के नीचे जहाँ पे 10 डिग्री चैनल है वहाँ। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ आपको, मिडिल अंडमान कहाँ बनाया था हमने? मिडिल अंडमान है ना ये, डेक्कन पैसेज है ऊपर तो। इंटरव्यू आइलैंड पड़ता है यहाँ पे। दिस इज इंटरव्यू आइलैंड। ओके। ठीक है, और भी बड़े छोटे छोटे आइलैंड है। ग्रेट चैनल भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। कॉर्नर विलेज, साउथ अंडमान, साउंड आइलैंड। साउंड आइलैंड जो है वो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे। ये है साउंड आइलैंड और ये है इंटरव्यू, और बीच में आ गया आपका मिडिल अंडमान। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले आगे। अब एक और यस आइलैंड सर। मैंने बताया था आपको, बना लो इसको ध्यान से। बाप रे बाप। ये भी है। सर लास्ट स्लाइड कर दो। एक खाली कर दी मैंने। न्यू सैनिटल है। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है? इंसान को खा जाना। हम्म। ठीक है, चलो। ये थोड़ी कराए थे सर आप, क्या? अगली वाली थी। समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड थी सर। ये वाली, अच्छा।
यहाँ साउंड और यहाँ इंटरव्यू। चले नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड, पहला पॉइंट, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, कैसे बना? फॉर्मेशन बाय डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय गंगा रिवर। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय गंगा रिवर। फिर आ जाता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब लक्षद्वीप आइलैंड में पहली बात कहाँ पे लोकेशन? लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार सीज। अंडमान एंड निकोबार सीज, ओ सॉरी अरेबियन सी। अंडमान निकोबार कहाँ चला गया? लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? तारावती। टोटल आइलैंड कितने हैं हमारे? टोटल आइलैंड है हमारे 36। इनहैबिटेबल, इनहैबिटेबल होता है जहाँ पे कोई नहीं रह नहीं सकता। इनहैबिटेबल है 10, और ये है हमारी यूनियन टेरिटरी। एग्जाम्पल है ये हमारी, लक्षद्वीप के 10 आइलैंड वैसे हैं। हाँ जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, इनहैबिटेबल है। ठीक है। ठीक है, चले नेक्स्ट। कर लिया। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पे आगे कहाँ गया? अब यहाँ पे देखो हमारे पास लक्षद्वीप के, ये अगर हमारा आ गया गुजरात, ठीक है, ये आ जाता हमारा म्यांमार। यहाँ पे है हमारा न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड, और यहाँ पे है, यहाँ पे एक जगह है, एक और जगह है, कहाँ गया कहाँ गया? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, पुलिकट लेक के पास एक आइलैंड है यहाँ पे, उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। WHEELER, व्हीलर आइलैंड। ठीक है, व्हीलर आइलैंड क्या है? यहाँ से हम रॉकेट छोड़ते हैं, इंडिया वाले यहाँ से रॉकेट छोड़ते हैं। सर ये न्यू मून है, न्यू मूर आइलैंड है। मूर, MORE। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसकी भला 4 चीजों की। सबसे ऊपर लक्षद्वीप में एक आइलैंड ये आता है, इसका नाम है अमन दीवी, AMINDIVI, अमन दीवी आइलैंड्स। ठीक है, फिर आता है इसका अमीनी। अमन दीवी के नीचे आता है सुहेली कराली। हाँ, अमन दीवी के नीचे आता है कालपेरी, कालपेरी आइलैंड। नीचे आ जाता है कारावती, यहाँ पे और यहाँ पे एक और आइलैंड आ जाता है
उसका नाम है अमीनी आइलैंड्स, एंड्रोट आइलैंड भी कहते हैं उसको, ANDROTT, एंड्रोट आइलैंड। ठीक है, तो ये आपके 4-5 आए थे, बाकी सारे के सारे क्या है, हमारे कोरल रीफ्स है। कालपेनी आइलैंड यहाँ पड़ता है करावती के पास, इधर आएगा कालपेनी। KALPENI, ये आ गया कारावती, कारावती कैपिटल भी है इसकी। ठीक है, फिर यहाँ आता है अगाटी, AGATI, अगाती आइलैंड। कारावती और कल्पेनी अलग अलग है। हाँ अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड है। फिर मैंने बताया था आपको लक्षद्वीप, और यहाँ पे एक नीचे एक आइलैंड है, उसका नाम है मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसका क्या नाम है, 9 डिग्री चैनल। इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय के नीचे आ जाता है हमारा मालदीव्स। इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, हम्म। इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। और भी आइलैंड है यहाँ पे, कैनोर आइलैंड आते हैं। हमने वही करना है जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में होता है। 36-40 आइलैंड तो याद नहीं होते, बट इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोरल्स आर ऑल्सो नोन एज, ये सारे कोरल आइलैंड्स है। कोरल्स और ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले अपने कल्प देवी आइलैंड जो है वो कहीं कौन और सी? कराया था, अभी वहां वहां पर नहीं है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा गलत हो गया। कालपेनी कारावती के राइट साइड पे आता है, मैंने गलत लिखाया था पहले, उसको सही कर लेना। ठीक है। कालपेनी कौन सा वाला, एक काला पानी है ना, काला पानी नहीं, ये कालपेनी जो हाँ, अगाती के साइड। अगाती के राइट साइड पे आता है ये, पहले मुझे लगा था शायद नीचे है। ठीक है ठीक ठीक है, तो हम कोरल्स की बात है। करते हैं। कोरल्स क्या खाते हैं? कोरल्स ईट ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनको ये खाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ मिलते हैं कोरल्स? 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलते हैं। टेम्परेचर इनको चाहिए 25 से 27 डिग्री। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इतनी? जहां पे कोरल्स होंगे वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी। क्या मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, का? प्लांट और एनिमल। हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी। हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम्म। उतार लिया? हम्म। चलो, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप लक्षद्वीप। कौन कौन सा? मिनिकॉय। लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप इज मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गूगल, हम्म। गूगल के हिसाब से एंड्रॉट आइलैंड सबसे लार्जेस्ट है, अकॉर्डिंग टू गूगल। एंड्रॉट आइलैंड। हमें क्वेश्चन आएगा तो हमने मिनिकॉय तो फिर लिखना हमें है, क्वेश्चन आएगा। मिनिकॉय लिखना है हमने, बट पता होना चाहिए। अगर मिनिकॉय ना दिया हो तो ठीक है। एंड्रॉट हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। हम्म। फिर आ जाओ आप
राजा ऑफ गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे पड़ती है? ये जो गुजरात बनाया था मैंने, दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, दिस ऑफ गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ खंबत। मेन आइलैंड्स जो है इसके 3 आइलैंड्स हैं। पहला आता है आपका अलिया बेट, ALIABET, अलिया बेट आइलैंड। दूसरा आता है खालिया बेट, KHALIABET, खालिया बेट आइलैंड। और तीसरा आता है एलिफेंटा, एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है। खालिया बेट एंड एलिफेंटा, बड़े छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। सो दिस इज योर गल्फ ऑफ खंबत। ये जो है ये दोनों ये है गुजरात, और ये जो है ये है महाराष्ट्र में। ये आगे यहाँ पे ये इधर गुजरात, और एलिफेंटा वाला यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई, आपने सुना होगा। क्या है बॉम्बे हाई? यस सर, सुना होगा, बड़े छोटे क्लासों में भी पढ़ाते थे। माउंटेन है सर कोई? क्या बातें करते हो यार तुम, माउंटेन कहाँ है? बॉम्बे हाई, समुद्र में कौन सा बताओ। माउंटेन दिख रहा है आपको? व्हाट इज बॉम्बे हाई? अभी ऐसे है बॉम्बे हाई, हाँ, बॉम्बे हाई बता दो सर क्या है? अरे यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है इंडिया का, समुद्र के बीच में पेट्रोलियम। अच्छा हाँ हाँ अच्छा यहाँ 8th क्लास की बुक देखो खोल के, पेट्रोलियम। सी में ड्रिल करके पेट्रोल निकालते हैं। इंडिया में 2 ही तो जगह है जहाँ पे पेट्रोल निकलता है, नहीं तो पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इंडिया का 80% पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट होता है। कहाँ से लेते हैं हम ज्यादातर पेट्रोल? ईरान से, ठीक है। ये क्या लिखा है सर आपने? पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई। अच्छा, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर से खरीदते हैं हम। बाहर से खरीदते हैं। हाँ, जो चीज आपके पास खुद अपनी प्रोडक्शन होगी वो सस्ती होगी, जो आप बाहर से इंपोर्ट करोगे वो हमेशा महंगी होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्सेस, यस सर, दोनों चीजें लगती हैं उस पर, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, तो आइलैंड में ऑलमोस्ट, अच्छा एक और चीज बतानी थी मैंने, दमन एंड दीव कहाँ पे है? सुना आपने दमन एंड दीव? यस सर, नाम सुन। दमन एंड दीव क्या है? ये है कुछ? यस सर है। क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ। दमन एंड दीव सुना तो मैंने भी है, क्या है? सर आइलैंड है। बिल्कुल आइलैंड है। क्या है? क्या ये स्टेट है, आइलैंड है, क्या है? दीव सब। कहाँ पे है? ये यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, यस ठीक है। मैप तभी कहता हूँ एटलस लो, एटलस में बंदा आपको पेज पे लोकेट करके बता सकता है, फिर आइडिया हो जाता है ना, अगली बार अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो बंदा बता सकता है, ठीक है। सो दमन एंड दीव आर ठीक है। यूटी। अब जब हम गुजरात का मैप बनाते हैं ना ऐसे करके, और ये यहाँ पे आ गया हमारा मुंबई, मुंबई, ये आ गया हमारी गल्फ ऑफ, क्या नाम है इसका? गल्फ ऑफ खैम्बत, ठीक है।
मुंबई के जस्ट ऊपर जाओगे ना, थोड़ी सी ऊपर, तो यहाँ पे आ जाता है दमन एंड दीव। यहाँ पे इसका नाम है दमन एंड यहाँ पर दीव। तो दमन एंड दीव जो है कहाँ पड़ती है, ये ऊपर पड़ती है वहां पे। ठीक है, दमन एंड दीव के जस्ट बगल में, ये पीछे यहाँ पड़ती है दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। हवेली। हाँ ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। इसके नगर पास एक हवेली। सिटी है, दमन एंड दीव के पास फेमस सिटी है सिलवासा। सिलवासा, गूगल पे सर्च करना सिलवासा। ठीक है, ठीक है। अब ये है दमन एंड दीव, यस सर। ये जो है वो यहाँ पे पड़ता है, DIU। दीव यहाँ पे है, दमन यहाँ पे। टोटल सारे को क्या कहते हैं हम, दमन एंड दीव। ओके सर। ठीक है, दमन एंड दीव की कैपिटल है हमारी दमन, और दादरा एंड नगर हवेली की एक सिटी, क्या नाम है, सिलवासा। सिलवासा। सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली। पास में ही नीचे क्या पड़ता है हमारा, बॉम्बे और महाराष्ट्र। ठीक है सर। ठीक है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज बतानी थी मैंने, यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है, ये हम हिस्ट्री में भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है, उसका नाम है द्वारका। यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है द्वारका। ठीक है, व्हाट इज द्वारका? आपको पता है एक एक सिटी थी जो ड्राउन हो गई थी, जो कृष्ण की नगरी कहते हैं ना जिसको, द्वारका, जो पानी में सबमर्ज्ड हो गई थी, वो यहाँ पे पड़ती है द्वारका में। टिप। ठीक है, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि अभी लक्षद्वीप में एक प्रॉब्लम हुई थी, गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट में वहां पे एक रूल लाया था, उसको कहते हैं LDA, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी 2021। एक रूल लाया था, इसमें इसने क्या किया था, इन्होंने रूल्स जो थे वर ईज्ड, रूल्स वर ईज्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वेट। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है कमेंट बॉक्स में? यस सर, अब आ रही आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो LDA ने क्या किया था यहाँ पे, ये भी है। करंट अफेयर्स में आएगा आपके। तो LDA ने क्या किया था, नए रूल्स बनाए थे लक्षद्वीप के लिए। अब रूल्स वर्क किस लिए बनाए थे, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 94.8% जो हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, 98.4% पॉपुलेशन जो है उसके पास लैंड राइट्स हैं, एंड दे आर ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम तो है, LDA क्या है? लक्षद्वीप डेवलपमेंटल अथॉरिटी।
जो लैंड राइट्स है यहाँ पे, यहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि 93% ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स। पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि बाहर वाला कोई आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो बड़ा सेक्रेड है, और ये वो कल्चरल थ्योरी देते हैं। अब लक्षद्वीप की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये है हमारा अरेबियन सी। हमें आपको पता है कि इंडिया का ट्रेड चलता था, जब ब्रिटिशर्स आए तब भी ट्रेड चलता था। यहाँ पे है लक्षद्वीप, है ना। तो लक्षद्वीप में मुस्लिम्स कहाँ से हैं? जो अरेबियन ट्रेडर्स आते थे, अरेबियन ट्रेडर्स आते थे बाया सी रूट, वो यहाँ पे एक रेस्टिंग प्लेस देखते थे। ठीक है, तो वहां से यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ द इस्लाम टुक प्लेस इन लक्षद्वीप आइलैंड। तो आज के यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इट इज 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलोंग टू मुस्लिम्स। और मुस्लिम में पर्टिकुलरली शफी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट। ये भी हम जब पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा रिलीजन के बारे में, जब हम हिस्ट्री के साथ साथ रिलीजन भी पढ़ते हैं तो वहां आप देखोगे। ठीक है, तो शफी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट। दूसरी बात, लक्षद्वीप पे मेजर एक्टिविटी क्या है? पहली बात है, सबसे बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म। दूसरी आ जाती है फिशिंग, क्योंकि कोरल रीफ है तो फिश जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। और तीसरी आ जाती है कोकोनट प्रोडक्शन। ठीक है, तो दीज आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हमारा था छोटा सा टॉपिक। ये तो पहले टूरिज्म, फिशिंग और क्या है? कोकोनट प्रोडक्शन। अच्छा। ठीक है, टूरिज्म इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? कहाँ पे है ये बताओ, किस कंट्री के पास है ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बिल्कुल, ग्रेट बैरियर रीफ लाइज नियर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पे है? अगर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, 66, ठीक है, अगर ये हमारा मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो ये जो है, ये एरिया जो है पूरा, ये मैं ब्लू कर देता हूँ, ये मैं ब्लू कर देता हूँ। दिस इज योर ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, और मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर है कोरल सी। सी का नाम है कोरल सी। एंड एज क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, corals are sensitive to temperature. Corals are sensitive to temperature. Sensitive to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोरल डिस्ट्रॉय हो गए तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोरल सिर्फ 25 डिग्री से लेके 27.5 डिग्री तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। These are very temperature sensitive or aquatic organisms. ठीक है, ओके, ठीक है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया हो गए सारे खत्म। कल का टॉपिक रहेगा प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा हमारा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स। बस करो सर,
और छोटे छोटे, बस थक गए। हम्म। प्लेन्स के बाद हमने पढ़ने हैं पासेस, बस इसके बाद ऑलमोस्ट बस फिर मोटी मोटी ज्योग्राफी खत्म। खत्म। पासेस के बाद रिवर्स, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना। उसके बाद बस सर आप क्लाइमेट। हमें एमसीक्यूज भी दे देना और रिकॉर्डिंग। मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, मैथ्स की क्लास, रिकॉर्डिंग्स और एमसीक्यूज भी। ठीक है। मैथ्स की क्लास बताओ चल लगा रहे हैं। बताओ, शाम को लगाएं अभी लगाएं? मैसेज कर दो मुझे, 5 बजे लगा लेंगे, थक गए तो। 5 PM ठीक पक्का कर देना फिर, ठीक है। ठीक है सर। 4 4:30 कर देना मैसेज। मैं फिर कहीं आगे पीछे हुआ तो मैं आके ठीक है। क्लास लगा लूंगा, ठीक है। ओके।